छोटा सा बच्चा था, छोटी उम्र में ही माता पिता का देहांत हो गए और उस बच्चे का नाम था बिल्व मंगल। क्या नाम था? बिल्व मंगल। उस बच्चे का नाम बिल्व मंगल था और छोटी उम्र में अपने माता और पिता दोनों को खो दिया था। जैसे तैसे परिवार के दूसरे लोगों ने उसका पालन किया, लालन किया, बड़ा हुआ। अब कहते हैं ना कि संगत का रंगत, मतलब संगत की रंगत बहुत जल्दी आती है। हम जैसा संग करेंगे वैसा ही हम पे रंग चढ़ेगा। इसीलिए व्यक्ति को कहते हैं कि सत्संगति होना जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ होगा तो हम अच्छे बने रहेंगे और बुरे लोगों का साथ होगा तो बुरे बने रहेंगे। तो बिल्व मंगल यूं तो बचपन से निकला तो ठीक था, लेकिन बड़े होते होते जब जवानी में प्रवेश किया तो बहुत सारे विकार जवानी में ही आते हैं, बचपन में नहीं आते कभी भी। क्योंकि हमने एक छोटी सी पंक्तियाँ सुनी है, बच्चे मन के सच्चे। तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, वही चीज़ है। अब बिल्व मंगल भी जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसमें भी तरह तरह के विकार उत्पन्न होने लगे और एक ऐसे विकार को उसने जा पकड़ा कि जिसकी कल्पना भी कोई कर नहीं सकता था। क्या किया बिल्व मंगल ने कि बिल्व मंगल को एक वेश्या के प्रति आसक्ति हो गई थी। वेश्या में सब समझते हो ना? ठीक है। तो वेश्या के प्रति आसक्ति हो गई और बिल्व मंगल ने उसे वेश्या को जाकर के कहा, उसके पास खूब पैसा था बिल्व मंगल के पास। उसने उस वेश्या से कहा, आज के बाद तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई भी पुरुष नहीं आएगा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो मैं दूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन आज के बाद एक भी पुरुष मेरे अलावा तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। वेश्या ने कहा, मुझे क्या दिक्कत, मैं तो अपने जीवन यापन के लिए ये कार्य कर रही हूँ। ठीक है, ये बात हो गई। बिल्व मंगल का रोज का एक नित्य कर्म हो गया, रोज वो उस वेश्या के पास जाता। एक दिन भी वहाँ गए बिना उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि उसको उसकी आदत पड़ गई थी। लत अपने आप में एक बहुत बुरी चीज़ होती है। जब हमें किसी चीज़ की लत पड़ जाए या आदत पड़ जाए तो वो छूटना बहुत मुश्किल होता है। अब क्या हुआ कि बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध आया तो गांव के लोगों ने और घर के लोगों ने उससे कहा, सबको पता था कि ये वहाँ जाता है, तो घर के लोगों ने कहा कि देखो बिल्व मंगल, वैसे तो तुम रोज जाते हो और तुम मानते भी नहीं हो और हम कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन कम से कम आज के दिन मत जाना, क्योंकि आज क्या है? आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है और आज के दिन यदि तुमने ऐसा व्यभिचार किया तो फिर वो श्राद्ध का हम जो भी करेंगे वो तुम्हारे पिता को नहीं लगेगा। बिल्व मंगल ने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगा। सुबह से लेके शाम हो गई, शाम के बाद रात हुई, लेकिन रात होते होते ठाकुर बिल्व मंगल को बहुत अंदर से ये होने लगा कि मुझे तो उस वेश्या के पास जाना है और उसका नाम था चिंतामणि। क्या नाम था उसका? मुझे उस चिंतामणि के पास जाना है। और उसके अंदर ये चीज़ इतनी घर कर गई कि वो ये बात भी भूल गया कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है और मुझे नहीं जाना है। लेकिन चिंतामणि की याद ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने कहा कि मैं तो चिंतामणि के पास जाऊंगा। और जिस वक्त उसने ये ख्याल किया, गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी, इतनी गजब की बारिश कि पास की नदी में बाढ़ आई हुई पड़ी थी। और यदि उसे चिंतामणि के पास जाना है तो वो रोज जो चिंतामणि के पास जाता था तो उस नदी को पार करके उसे चिंतामणि के पास जाना होता था। अब इस मूसलाधार बारिश में भी बिल्व मंगल क्या है, घर से निकल गया। और घर से निकलने के बाद बिल्व मंगल ने देखा कि नदी में तो बाढ़ आई हुई है, अब क्या करें। पर कहते हैं ना कि जब आदमी की इच्छा इतनी प्रबल हो, उसे गलत और सही का भेद भी ना पता हो, तो फिर उसे गलत रास्ते ही हो वो भी चुन लेता है। वो ये नहीं देखता क्या गलत है और क्या सही है। वहाँ नदी के कोने पे, किनारे पे जो झाड़ियाँ थी, उन झाड़ियों में एक लाश दिखी उसे। क्या दिखी? लाश। उसने उस लाश को खींचा
और उस लाश को नाव बनाकर और बैठकर और नदी पार कर ली। और नदी पार करने के बाद जा पहुंचा चिंतामणि के घर पे। अब चिंतामणि के घर के बाहर तो पहुंच गया, पर चिंतामणि थी ऊपर ही ऊपर की मंजिल। अब चिंतामणि तक कैसे पहुंचे? गेट भी नहीं खुलवा सकते, आधी रात का समय है, अच्छा नहीं लगेगा। उसने देखा कि जो चिंतामणि का घर है, उस घर में वहाँ पर एक रस्सी लटक रही है खिड़की पे, कि मैं इसको चढ़ के ऊपर जा सकता हूँ। उसने फटाफट से रस्सी पकड़ी और जल्दी से ऊपर चढ़ा और एकदम से जा कूदा। और जैसे ही कूदने की आवाज़ आई और चिंतामणि एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। और इतनी रात को कोई घर आता है तो एकदम तो अपन भी कहते हैं ना, कौन है भाई, कौन है? तो चिंतामणि ने यही कहा, कौन है, कौन है इतनी रात को? तो उसने कहा, चिंतामणि मैं बिल्व मंगल। और जो ही चिंतामणि ने ये बात सुनी और चिंतामणि के पैरों तले की जमीन खिसक गई। चिंतामणि ने कहा कि इतनी मूसलाधार बारिश में तुम यहाँ तक आए कैसे, और दूसरी बात है कि तुम ऊपर तक कैसे आए? तो उसने कहा कि तुम्हारी खिड़की पे एक रस्सी लटक रही है, उस रस्सी से मैं यहाँ पे ऊपर आ पहुँचा। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, देखती हूँ कौन सी रस्सी है। अब जैसे ही उसने रस्सी को देखा, और उसने चिंतामणि ने क्या देखा खिड़की से नीचे? वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। क्या था वो? सांप। यानी वो इतना उन्मत्त हो चुका था कि उसको ये भी नहीं पता चला कि मैं किसको पकड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ, और वो सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गया। अब ये हुआ कि चिंतामणि ने अपना सर पीट लिया और उसने कहा कि इस हाड़ मांस के गंदे मलमूत्र के शरीर से तुम्हें इतना प्यार है जिसमें कि दुनिया भर की गंदगी जमी पड़ी है। नाक में गंदगी, कान में गंदगी, आँखों में गंदगी, और 4 दिन अगर हम नहीं नहाए तो हाथ और पैरों में गंदगी, मलमूत्र, सब गंदगी ही गंदगी। और तुम्हारी इस हाड़ मांस के शरीर यानी मुझ में तुम्हारी इतनी आसक्ति कि तुम लाश पर आ गए और तुम इस पर आ गए कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि इतनी प्रीति तो तुम्हारी अगर कृष्ण कन्हैया में होती ना, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि खुद बिहारी लाल तुम्हें इस धरती पर लेने के लिए आ जाते, अगर इतना प्रेम तुमने उनसे किया होता। चिंतामणि उसके पास गई, जैसे ही तो चिंतामणि को भयंकर बदबू आई। तो चिंतामणि ने कहा कि तुम्हारा पूरा शरीर सड़ रहा है, जान सकती हूँ क्यों? तो उसने कहा कि मैं लाश को नाव बना के आया। चिंतामणि कुछ भी बोलने लायक नहीं रही, और चिंतामणि ने एक ही बात कही कि इतना प्रेम अगर भगवान से किया होता तो फिर तो कहना ही क्या था। और जो ही चिंतामणि ने ये उसको धुतकारना चालू किया, उसको असभ्य बातें कहना चालू किया। और कहते हैं ना कि किसी किसी व्यक्ति के पाप कर्म का भी एक समय होता है और पुण्य कर्म के उदित होने का भी एक समय होता है। तो बिल्व मंगल के पाप कर्मों का जो नष्ट होने का समय था वो वही था, और इसी घटना से बिल्व मंगल के पुण्य कर्म जागृत होने थे। और चिंतामणि की बातें उस बिल्व मंगल को लग गई, और बिल्व मंगल दोनों हाथ जोड़कर चिंतामणि के पैरों में बैठ गए। और उसने कहा कि चिंतामणि तुम मेरी प्रेमिका तो हो, लेकिन आज से तुम मेरी गुरु भी बन गई। क्या बन गई? गुरु। क्योंकि तुमने आज जो मुझे राह दिखाई, जो मार्ग दिखाया, कि अब मुझे लग रहा है कि सच में मुझे इतना प्रेम तो उस वृंदावन बिहारी लाल से करना चाहिए। और वहाँ से उसी वक्त वो वापस निकल गया। कहाँ के लिए? वृंदावन के लिए। कहाँ के लिए निकला? वृंदावन के लिए। अब मानव स्वभाव एक ऐसी चीज़ है कि बदलता नहीं है इतना जल्दी। हमें भले उस वक्त के लिए किसी की बातें लग जाए, उस वक्त हम बदल जाए, लेकिन आखिर स्वभाव स्वभाव है। वो निकला, उसने सोचा कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं सीधा कहाँ जाऊँगा? वृंदावन जाऊँगा। और वो कहाँ है? दक्षिण भारत में। और वृंदावन कहाँ है? उत्तर भारत में। ठीक है, घर से निकला, लेकिन वही स्वभाव। घर से निकलते ही वो जब रास्ते में जा रहा था तो उसे एक सुंदर नारी दिखी, और फिर उसके अंदर वही कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं जागृत हो गई, और वो उस औरत के पीछे 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 चल पड़ा। और चलते 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 उस औरत के घर तक पहुंच गया। जाना कहाँ था?
और पहुंच कहाँ गया? औरत अंदर गई, उसने गेट बंद कर लिया, वो उस औरत के घर के बाहर बैठ गया, इंतजार करे कि अब गेट खोल के बाहर आवे तो मैं इसको देखूं। थोड़ी देर के बाद उस औरत का पति आया और उसने कहा कि गले में जनेऊ वगैरह पहन रखी, साधु वेश धारण कर रखा वृंदावन जाने के लिए। उसको लगा कोई महात्मा है जो यहाँ बैठा है। बोले कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चिंतामणि ने बिल्कुल झूठ नहीं, सॉरी, बिल्वमंगल ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोली। बिल्वमंगल ने कहा कि मैं वृंदावन जा रहा था, लेकिन तुम्हारी पत्नी को देखने के बाद मेरे से रहा नहीं गया और मैं उसके पीछे पीछे यहाँ चला आया, और मेरी ये इच्छा है कि तुम एक बार अपनी पत्नी को मुझे जी भर के देखने दो। क्या कहा उसने? मुझे तुम अपनी पत्नी को जी भर के देखने दो, मैं उसको जी भर के देख के और फिर मैं चला जाऊंगा। उस व्यक्ति को लगा कि ये कोई राह से भटका प्राणी है, नहीं तो कोई और होता तो धुलाई हो जाती है ना, पर कि ये कोई राह से भटका प्राणी है। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि लो देखो, क्या देखना है तुम्हें, जी भर के देखो। बिल्वमंगल ने उस स्त्री को सिर्फ देखा, जी भर के देखा, और एकदम से बिल्वमंगल को याद आया कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे तो वृंदावन जाना था और मैं यहाँ इस स्त्री को देख रहा हूँ कि हे मेरे मन बावले, तो फिर से मुझे विषयों के मोह में लेकर आ गया। और यह जैसे ही ऐसा हुआ और उनका हृदय भर आया और उनको इतना दुख हुआ कि उसी घर के बाहर 2 शूल पड़ी हुई थी, उन 2 शूलों को उठाई और अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। और उन्होंने कहा कि हे गोविंद, जो चीज़ तेरे यहाँ पहुँचने में बाधा पैदा करती है वो चीज़ ही मुझे मेरे शरीर में नहीं चाहिए। और उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली और कहा अब मेरा जीवन जो है वो मैं पूरा तुझे समर्पित करता हूँ। अब वो दक्षिण भारत में, वृंदावन उत्तर भारत में। अब बिल्वमंगल को तो ये भी नहीं पता, आंखों से दिख नहीं रहा, वृंदावन जाना है, जाए कैसे, कौन ले जाए, और आंखें अंधी है तो ना राह दिखे। बिल्वमंगल आगे चलते गए, काफ़ी दूर चले, अंत में जब हारने लगे तब फिर कन्हैया को कहा कि कान्हा, तुमने तो गज की रक्षा की है, तुमने तो द्रौपदी की रक्षा की है, मैंने आज अपना पूरा जीवन तुम्हें समर्पित कर दिया, चाहे मैं कैसा भी रहा हूँ, पहले कितना भी बुरा रहा हूँ, पर आज मैंने अपना पूरा जीवन केवल तुम्हारे नाम कर दिया। अब अगर तुमने ही आके मुझे नहीं संभाला तो फिर तो मेरा है ही कौन यहाँ पे। बिल्वमंगल का बस ये शरणागति हुई, ये समर्पण का भाव हुआ, और बिल्वमंगल को एक बच्चे की आवाज़ आई पीछे से कि बिल्वमंगल। बिल्वमंगल रुका और दौड़ के एक बच्चा उनके पास गया और कहता है क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोले कि भाई मैं तो यहाँ से गुजर रहा हूँ। तो बिल्वमंगल ने कहा तुम कौन हो? मैं तो यहाँ गाय चराने आता हूँ वन में, रोज एक ही काम है मेरा यहाँ पे, गोचारण करवाने आता हूँ मैं। अच्छा, तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं? उस बच्चे ने पूछा। बिल्वमंगल ने कहा कि नहीं, आंखों से तो खून निकल रहा था, फोड़ के आया था। कि लो ये भोजन प्रसादी लाया हूँ जो तुम पालो। उस बच्चे ने भोजन प्रसादी दी, बिल्वमंगल को खिलाई और कहा ठीक है, मैं रोज़ यहाँ गोचारण के लिए आता हूँ, मैं रोज़ तुम्हारे लिए भोजन लाया करूँगा। बिल्वमंगल को ताज्जुब हुआ कि ये कौन है। ठीक है, उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन, 1 दिन लाया, 2 दिन लाया, 3 दिन रोज आ जाता वो बालक, भोजन प्रसादी पवा के चला जाता। अब एक दिन उस बालक ने पूछ ही लिया कि तुम जा कहाँ रहे हो? कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ वृंदावन, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्वमंगल ने कहा कि तुम्हें पता है वृंदावन? कि हाँ मुझे पता है वृंदावन। तो बिल्वमंगल को वो बालक साथ साथ ले गया, और थोड़ी ही देर के बाद वो कहता है कि लो आ गया तुम्हारा वृंदावन। बिल्वमंगल बड़े खुश हुए, वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। एकदम से बिल्वमंगल का दिमाग चौंध, मतलब चकाचौंध हो गया, और बालक ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। बिल्वमंगल ने एकदम से दिमाग में दौड़ाया कि अभी तो मैं दक्षिण भारत में था और अभी मैं उत्तर भारत में हूँ, यानी वृंदावन इतना पास तो नहीं है। और उन्होंने मन में ये उनके भाव आ गया कि हो न हो ये श्री कृष्ण ही है।
और बिल्लू मंगल ने फटाफट पलट के कहा कि रुको। भगवान रुक गए। बिल्लू मंगल ने ये नहीं कहा कि तुम कृष्ण हो, क्योंकि उनको पता था यदि मैंने ये कहा तो ये मुझे यहाँ नहीं नजर आएंगे। बोला कि रुको तुम। बोले क्यों? कि तुम मुझे दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए तो मैं तुम्हारा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। भगवान को पास में बुलाना इतना आसान थोड़ी है। तो आए, भगवान पास में आए और बोला कि तुम्हारा हाथ दो। भगवान ने अपना हाथ बिल्व मंगल के हाथ में दिया, और जैसे ही बिल्व मंगल ने हाथ पकड़ा और 100 बिजली के करंट लगे, ऐसा झटका उनको लगा। ऐसा लगा उनको कि करंट ही करंट पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है इन हाथों में। और उन्होंने कहा, जैसे ही हाथ में उन्होंने कहा कन्हैया ये तुम ही हो, और भगवान हाथ छुड़ा करके भागे। और जो ही भागने लगे बिल्लू मंगल ने कहा, अरे ओ कन्हैया भागता कहाँ है? तो वो बोले कि मैं कोई कन्हैया वन्हैया नहीं हूँ। तो फिर बोले बिल्लू मंगल कि हाथ छुड़ाकर तो भाग जाओगे, है ना, लेकिन इस हृदय से निकल कर दिखाओ तो मैं जानूँ तुम्हें। मेरे हृदय से कैसे जाओगे? हाथ छुड़ाकर तो तुम चले गए। और जो ही भगवान ने ये बात सुनी और दौड़ करके पलट करके आए और छाती से बिल्लू मंगल को लगाया। और बिल्लू मंगल इतने रोए, फूट फूट के रोए, खूब रोए। और उसके बाद बस भगवान ने कहा, बिल्लू मंगल अब तुम्हें मेरे उपदेशों का क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। वृंदावन ही तुम्हारी वास स्थली है। बिल्लू मंगल ने उसके बाद वृंदावन में रहकर खूब लोगों को कृष्ण ज्ञानामृत दिया, बड़ी बड़ी किताबें लिखी। और वो जो चिंतामणि जिसकी वजह से उनके जीवन में इतना बदलाव आया, प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो चिंतामणि भी वृंदावन आई एक बार, लेकिन एक बार आई जो बस वहीं बस रही, और वहीं पे इन दोनों की मृत्यु भी हो गई। तो ये है हमारे बांके बिहारी लाल जी की कृपा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।